इत्र से कपड़ों का महकना कोई बड़ी बात नहीं, मज़ा तो तब है जब खुशबू आपके किरदार से आए। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। मैं सबा शौकत हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक नए दिन में एक नई कहानी के साथ। आज मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ एक साधु संत महात्मा की। बहुत ही जाने माने साधु थे जिन्हें लोग अक्सर अपने घर के शुभ कार्यों में बुलाते थे। एक बार एक बहुत बड़े सेठ ने निमंत्रण दिया सेठ जी को अपने घर के एक शुभ कार्य में आने के लिए। अब क्योंकि संत महात्मा बहुत ही व्यस्त थे तो उन्होंने अपने 2 शिष्यों से कहा कि तुम्हें इनके निमंत्रण में जाना चाहिए। बहुत ही धनवान सेठ हैं, ये तुमको भोजन भी कराएंगे और तुम्हें दक्षिणा भी देंगे। दोनों शिष्य बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा चलो चलते हैं। दोनों शिष्य गए। जब वो वहाँ से वापस लौट कर आए तो एक जो शिष्य था वो बड़ा ही उदास था और दूसरा जो शिष्य था वो बहुत प्रसन्न था। सेठ जी ने सोचा ऐसा क्या हो गया कि संत जो थे उन्होंने सोचा कि ऐसा क्या हो गया कि एक जो शिष्य है वो इतना उदास है और एक शिष्य जो है वो इतना प्रसन्न है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसको दोनों को दक्षिणा अलग अलग मिली है। दोनों ने बताया कि नहीं, दक्षिणा तो एक जैसी मिली है। तो संत जो थे वो उस उदास शिष्य के पास गए और उससे पूछा कि क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों हो। तो उसने कहा कि आपने तो बताया था कि जो संत है वो बहुत ही धनवान है। मैंने सोचा था कि कम से कम 10 रुपये तो देंगे और दिया क्या, सिर्फ 2 रुपये। उसके बाद वो संत उठकर दूसरे के पास गए जो शिष्य बहुत ही प्रसन्न था और उससे जाकर पूछा तो उसने कहा कि मैंने तो सुना था कि ये संत बहुत कंजूस हैं, मुझे तो लगा था कि 50 पैसे से ज़्यादा नहीं देंगे और 2 रुपये दिया। तो यही आपके और हमारे मन का हाल है। परिस्थितियाँ, हालात, घटनाएं ये सब एक जैसी होती हैं पर हमारी रिएक्शंस और हमारी सोच अलग अलग होती है जो हमें दुखी और हमें प्रसन्न बनाती है। हम दुखी इसलिए नहीं होते कि हमारे उस टाइम की परिस्थितियाँ क्या होती हैं, पर उस टाइम की हमारी जो सोच होती है ना वो हमें दुखी कर देती है। कभी ऐसा करके देखिए कि आपके पास कोई एक्सपेक्टेशंस ही नहीं हो। जस्ट लाइक जो लॉकडाउन का आजकल का टाइम चल रहा है, हमारे घरों में कोई हमें सारा काम अपने आप करना पड़ रहा है। हमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि घर में कोई आएगा काम करने के लिए, कोई नौकर रहेगा। हमें अपने घर में अपने खाने पीने की चीज़ें अपने आप बनानी पड़ रही हैं। हमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि हम बाहर से कुछ मंगा सकते हैं। तो कितनी लाइफ कितनी स्मूथली, कितनी आराम से, कितनी खुशनुमा चल रही है ना। भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा है कि आप श्रेष्ठ तभी बन सकते हैं जब आप लोगों से ज़्यादा उम्मीद करना छोड़ देंगे। हम लोग मिरर में अपने आप को देखते हैं, लोग देखते हैं वाओ मैं कितना खूबसूरत लग रहा हूँ, वाओ मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ, मेरी आइज़ कितनी अच्छी हैं, मेरी कलर कितने अच्छे हैं, मेरे बाल कितने अच्छे हैं। जस्ट इमेजिन कि एक टाइम ऐसा आए कि आपके जो बॉडी है इस पर से इस चमड़ी को ही हटा दिया जाए तो क्या बचेगा। तो किस चीज़ का इंसान को गुरूर है। इंसान के गुण, कर्म और विचार होते हैं जो उससे खुशबूनुमा रखते हैं, उसके किरदार को खुशबूनुमा रखते हैं। तो ज़िंदगी को जीने की कोशिश कीजिए, जितना हो सके लोगों से प्यार बांटिए और जितना हो सके लोगों का प्यार लेने की कोशिश करिए। और हमेशा याद रखिए कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा, तब आएगी किरदार की खुशबू आपसे और आपको नहीं यूज़ करना पड़ेगा किसी भी किस्म का इत्र। तो याद रखिएगा कि इत्र से कपड़ों का महकना कोई बड़ी बात नहीं, मज़ा तो तब है जब खुशबू आपके किरदार से आए। फिर मिलूंगी आपसे एक नई कहानी के साथ। थैंक यू सो मच।